बेनज़ीर का एक जो सवाल था उसके हवाले से बात करना चाह रहा था। जो बेनज़ीर ने कहा कि जनरल फैज़ का जो ड्यूरिंग सर्विस जो है वो तो अंडर कमांड जो कुछ करते रहे, लेकिन जो पोस्ट रिटायरमेंट है क्या उन्होंने ऐसी क्या चीज़ वायलेट की है। तो उस सवाल में मेरा ख्याल है मज़र साहब का भी जो जवाब है वो उसमें एड्रेस हो जाएगा। देखिए, अब दो वज़राए आज़म ने 9 मई के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट है उसका पहले ऑन रिकॉर्ड बताया हुआ है। पहले निगरान वज़ीर आज़म जो थे काकड़ साहब, उन्होंने कहा था कि जो 9 मई था वो एक फ़ौज के अंदर एक प्री प्लान जो है वो बगावत करने की साजिश थी। वही बयान जो है वो लेटर ऑन जो है शहबाज शरीफ साहब ने ये बताया और कहा था कि ये वो इतलात की बेस के ऊपर ये बता रहे हैं कि ये जो 9 मई था ये एक प्री प्लान एक पूरा था जो फ़ौज के अंदर बगावत का। तो उसी ये जो इंक्वायरी चल रही थी, ऐसा भी नहीं हो सकता कि जो वज़राए आज़म हो या मतलब वज़ीर आज़म भी जो है वो बाकी जो काबीना का हिस्सा होते हैं, तो उनके पास ये ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन ना हो और ना ही उनके पास ये बिल्कुल जो फ़ौज के अंदर जो कुछ चल रहा है उनको बिल्कुल लाइल्म रखा जाए। तो ये जो जनरल फैज़ हमीद की इन्वॉल्वमेंट है जो 9 मई के हवाले से ही सारा कुछ जो है वो जो फ़ौज की प्रेस रिलीज़ है, कभी भी ISPR ये ओपनली इस तरह तो वो नहीं डिक्लेयर कर सकते ना कि जनरल फैज़ हमीद ये इस काम में जो है वो थे। उन्होंने तो एक सिंपली एक जनरल सी बात करनी थी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या इस तरह की जो उसमें थे जिससे आर्मी एक्ट की वायलेशन होती है। तो ये तमाम तर जो पहले चीज़ें, ये इंक्वायरी जो थी आज से नहीं चल रही, ये फरवरी मार्च से चल रही थी। और अगर ये पूरा इंक्वायरी का भी अगर आप टाइम पीरियड देखें तो उसमें मैं थोड़ा सा अगर आपको बता सकूं मज़ीद, ये जून के महीने में PTI ने अचानक कुछ जो फ़ौज के अंदर थे उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नाम लेके जो है वो शुरू कर दिया था। ये वो जनरल्स थे जो कि इंक्वायरी लीड कर रहे थे या हेड कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो है वो इनको भी, जनरल फैज़ हमीद को या जो PTI थी उनको भी ये इल्म था कि क्या क्या चीज़ें आगे जो है वो रिवील होनी है। तो ये पहले से ही उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जब इंक्वायरी कंप्लीशन की स्टेज के ऊपर आई तो फिर उसके बाद हमने देखा कि अचानक सबका जो एटीट्यूड था वो बदलना शुरू हो गया। इमरान खान जो है वो मुज़ाकरात के लिए बातें करना शुरू हो गए, या बाकी इस तरह के जो थे कुछ लोग बाहर जाना शुरू हो गए। तो ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत को जो है वो फ़ौज के अंदर क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन क्या हो रही थी, उसका इल्म नहीं होगा। और जो बेनज़ीर का सवाल था कि जनरल फैज़ हमीद ने आखिर ऐसा क्या वायलेट किया, तो ये पहले ही वज़राए आज़म भी बता चुके हैं कि इन्होंने क्या क्या जो सरगर्मियों में मुलव्वस। अच्छा, बट ये जो साकिब निसार का अब नाम लिया जा रहा है, क्या ये बेनज़ीर आप कुछ ऐड कर रही थी? मैं बिल्कुल भी मैंने ये नहीं कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ जो है उन्होंने क्या वायलेट किया है क्या नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ कि उनके ऊपर जो ज़्यादा सीरियस चार्जशीट बनती है मेरी राय में वो ये है कि उन्होंने आईन की और अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की जब उनके पास एक बहुत अहम ओहदा था। बिल्कुल अगर कोई केस बनता है 9 मई के हवाले से तो जरूर बनाया जाए, और भी बहुत से उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, लेकिन मेरी राय में ये ज्यादा सीरियस एक इशू है। और अगर हुकूमत चाहे, जैसे मैंने कहा वो रिटायर्ड है, वो सिविलियन है, अगर हुकूमत चाहे तो उनके खिलाफ, उनके भी खिलाफ, अगर साकिब निसार साहब के खिलाफ कोई कमेटी बनती है तो उनके खिलाफ भी एक कमेटी बनाई जा सकती है और तहकीकात हो सकती है। दूसरी बात देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जैसे अता तारर साहब बात कर रहे थे या उस दिन शर्जील मेमन साहब बात कर रहे थे, इशारों में बात नहीं करनी चाहिए। आप एक साबिक चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप क्लियरली बताएं क्या चार्जशीट है उनके खिलाफ, किस किस्म का केस बनने जा रहा है उनके खिलाफ, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बात करें और एक बात छोड़ के खत्म कर दें। पूरी बताएं। आप एक बड़े इम्पोर्टेंट उनके पास होता था, आप बताएं पूरी चार्जशीट कि हम इस किस्म का केस बनाने लगे हैं इन किस्म। बल्कि लॉ मिनिस्टर को आके आज बात करनी चाहिए थी इस इशू के ऊपर, बजाय इसके कि सिर्फ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आके बात करें। क्यों ये आपके ख्याल में इस तरह से हो रहा है? अलीना, मेरे देखिए, जब साकिब निसार साहब उनके पास ओहदा भी था तो तब भी बहुत से सवाल उठते थे उनके कॉन्डक्ट के ऊपर, उनके फैसलों के ऊपर। हो सकता है जैसे मैंने कहा, हुकूमत अपने पार्ट पे ऐसा क्यों कर रही है आपके ख्याल में? आपके ख्याल में हुकूमत अपने पार्ट पे ऐसा क्यों कर रही है? ना मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग नून अपने आप को विक्टिम समझती है ना। हुकूमत है ना, पीपल्स पार्टी भी है। नहीं, मुस्लिम लीग नून ज्यादा, देखिए मुस्लिम इस वक्त पीपल्स पार्टी को इस वक्त बिल्कुल बीच में चीज तो बादल साहब रियासत की तरफ से आती है ना, सिर्फ एक सियासी जमात की तरफ से तो नहीं आएगी। ये तो अब एक पूरी रियासत की तरफ से। बेनज़ीर जो नवाज शरीफ जब जिक्र करते हैं साकिब निसार का,
मरियम नवाज साहिबा जिक्र करती हैं, आप देखें कि कितने ज़्यादा उनका, इसलिए कि वो डायरेक्टली विक्टिम नज़र आते हैं ना। इस पे अगर किसी से जो है वो जवाब दे, किसी को बनाना है, तो फिर उसमें सियासतदानों को भी वो जवाब देना होगा। क्योंकि अगर आप देखें बतौर वज़ीर आज़म देखें तो हमारे जो वज़राए आज़म हैं वो फ़ौज को हमेशा जो है वो इनवाइट करते हैं। कोई भी मामला हो, सियासतदान हो, इमरान खान आज तक सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो फ़ौज को ही हमेशा हर मामले में वो करते हैं। तो वो फिर फ़ौज किस तरह, अगर आप सियासतदान, वो तो फिर एक पिटारी है ना, उसमें से तो फिर खुलती जाएगी, निकलती जाएंगी चीजें, आप कितना पीछे जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, फिर किस किस को पकड़ेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बताया, आपने कुछ अरसा पहले एक हवाला दिया था, नवाज शरीफ ने एक तकरीर की और उसके अंदर बताया कि साकिब निसार की एक ऑडियो है मेरे पास, और आपने कहा कि आपकी इत्तलात के मुताबिक ये वो वाली ऑडियो नहीं है जो मंजर आम पर आई हुई है, लीक हुई हुई है, ये कोई और है, उसमें बड़ा कुछ डैमेजिंग है। वो क्या है और क्या उसकी बुनियाद पर अब ये कुछ आगे बढ़ सकता है? अलीना, ये इस तरह के और भी कुछ एविडेंसेस हैं जो मैंने पहले भी बताया था। एक तो पब्लिक भी हुई थी जो इनकी थी, ऑडियो थी, और उसके साथ साथ एक इनका लेटर भी आया जिसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो हमारे ही ग्रुप के जो थे उनको तौहीन अदालत का वो किया। देखिए, मैं जो कहने का मकसद है कि जब रियासत कभी भी किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो वो एक छोटे से इशू या एक दस्तखत के ऊपर भी इनिशिएट कर देती है। अगर भुट्टो साहब का, अगर आपको पता हो कि जो उनके ऊपर फांसी दी गई थी, ये इनिशिएट कहाँ से हुआ था? एक जो रओ रशीद थे आईजी, उनकी एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, उससे मामला बढ़ते 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 जो है वो भुट्टो साहब की फांसी तक जा पहुंचा था। एक छोटी सी सिराई चाहिए होता है करने के लिए कार्रवाई। एक रैपिड फायर करते हैं जल्दी से, देन आई विल रैप इट अप। ये बता दीजिए, क्या समझते हैं अगर ये कार्रवाई होती है तो अदलिया का रिस्पॉन्स इसके ऊपर क्या होगा? फखर, प्लीज ब्रीफ एज पॉसिबल। अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि इस पे अगर कोई फैक्ट्स की बेस के ऊपर हो तो ये अदलिया कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा अग्रेसिव या इस तरह का कोई रिस्पांस देगी, बल्कि वो उसके ऊपर बिल्कुल खामोशी से ही वो देखा जाएगा फैक्ट्स के मुताबिक। मैं तो इस बात पे मेरे काफ़ी हद तक कन्विंस हूँ कि नहीं होगी नहीं, आपके ख्याल में होगा ही नहीं। बेनज़ीर, मेरे ख्याल से लीना, ना ही जस्टिस ईसा साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस मामले में इंटरफेयर करेंगे। वो हुकूमत तो करने देंगे, जैसे मैंने कहा वो रिटायर्ड हैं, सिविलियन है साकिब निसार साहब, वो हुकूमत को इंक्वायरी करने देंगे। ठीक है जी।